हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर 12। न्यू बुक में चैप्टर 11 है जिसका नाम है हेरोन का सूत्र। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है हेरोन सूत्र लगता कहाँ पर है। हेरोन सूत्र जो है एक त्रिभुज के अंदर में लगाया जाता है और त्रिभुज के बारे में सबसे पहले समझते हैं होता क्या है त्रिभुज। सिंपल है, त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में। त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे इसके अंदर में मैंने बना दिया ए बी सी, भुजा यहाँ पर हो गया ए बी BC और तीसरी भुजा हो गया AC, यानी तीन भुजा से मिलकर जो है यह आकृति बना हुआ है जिसको त्रिभुज नाम दिया गया है। इंग्लिश में इसको ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। नंबर एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु मैं यहाँ पे लिखता हूं समबाहु, यानी नाम से ही स्पष्ट है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा सम मतलब बराबर, यानी सभी भुजा बराबर हो। बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा त्रिभुज होता है जिसको बोलते हैं, ये पहला है और ये दूसरा है जिसको बोलते हैं विषमबाहु। विषमबाहु, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग माप का हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज में ठीक एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी हम इसका डायग्राम जो है इस तरीके से बना सकते हैं। यह एक कोण जो है मान लीजिए इसका नाम हमने ए बी और सी दिया है, तो यानी एंगल जो हमारा ए बी जो बना है ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री का बना हुआ है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब आता है यहाँ पर कुछ हमको फॉर्मूला पढ़ना है। फॉर्मूला में नंबर 1 पर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको जानना है। तो सबसे पहले जो है हम लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस का मतलब आधार और h का मतलब है यहाँ पर हाइट मतलब ऊंचाई, यानी हिंदी में लिख सकते हैं 1/2 ऊंचाई गुना में आधार। आधार गुना में ऊंचाई बोल सकते हो या ऊंचाई गुना में आधार बोल सकते हो। तो ये यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आप एनसीईआरटी बुक को देख सकते हो, साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पर। पेज नंबर इसका जो फर्स्ट है, यानी बुक के हिसाब से पेज नंबर पुरानी बुक के हिसाब से 236 पर जो है इसमें दिया गया है और 237 पर भी जो है समकोण के बारे में दिया है, ये आप देख सकते हो। और इसमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस भी लगाया जा सकता है। पाइथागोरस का मैं एक अलग से जो है फॉर्मूला का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो। तो अब हम जो है S निकालने के लिए हम देखते हैं S कैसे निकालेंगे। S निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस में B प्लस में C बाय 2। अब ABC क्या है ये यहाँ पर तो ट्रायंगल का जो है साइड होता है। जैसे मान लीजिए हम ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका नाम A B और C है और इस वाले साइड को AB को हमने नाम दिया A, BC को हमने नाम दिया B और AC को नाम दिया C। तो यहाँ पर तीनों साइड को जब हम सम करेंगे, जोड़ेंगे तो बाय 2 करेंगे तो S निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए त्रिभुज ABC का एरिया निकालो, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में देंगे S माइनस में A ब्रैकेट 1, S माइनस में B ब्रैकेट 1 और S माइनस में C। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे और आराम से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन
इसका है क्या। एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो, सिंपल जो है क्वेश्चन यहां से पढ़ सकते हो एनसीईआरटी बुक से। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक यातायात संकेत बोर्ड पर जो है आगे स्कूल है लिखा है, यानी आपने देखा होगा कई बार जो है संकेत बोर्ड होता है इस तरीके से, डायग्राम में यहां पे बना देता हूं, इस तरीके का बोर्ड होता है, ट्रायंगल के शेप में होता है और इस पे लिखा होता है कि आगे स्कूल है, ऐसा क्वेश्चन है। और इसमें और आगे क्या लिखा है, इसकी भुजा जो है सभी भुजा ए है, यानी मान लेते हैं ए और ए, तीनों भुजा ए माप दिया हुआ है इसका, और यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब मैंने अभी बताया, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है यूरोन सूत्र से जो है इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें दो चीज करना है, पहले तो हमको जो यूरोन का फॉर्मूला लगाकर क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा इसका परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी दो काम करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर में। एक तो हमको जो है इसका परिमाप पूरा बोल दिया, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, यानी 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक हमको बोला गया है ए लेकर इसका क्षेत्रफल निकालो, दूसरा बोला गया पेरीमीटर जो दिया है उसके आधार पे करो। तो हम सबसे पहले ए लेकर जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एस निकालेंगे, यहां से एस में क्या करेंगे, ए प्लस में ए बाय 2, तीनों साइड ए है, समबाहु त्रिभुज है, हमने ए तीनों ए बी सी पे रख दिया। अब यहां से एस निकल कर आएगा हमारे पास s इक्वल टू 3a/2, यानी ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब हम विरोध सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल जो है त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट में लगाएंगे s कितना अपने पास में 3a/2, फिर लगाएंगे यहां से s 3a/2 माइनस में a, पहली भुजा आ गया, दूसरी भुजा यहाँ पर 3a माइनस में बाय 2 है, माइनस में लगा देंगे a, दूसरी भुजा। तो यूरोन सूत्र लगा देंगे हम लोग यहाँ से इस तरीके से, और इसमें जो है अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट में ही रहेगा ये 3a/2, यहाँ से एलसीएम लेना है, क्योंकि जब भी बर्थडे में कोई नंबर हो तो हम डायरेक्ट इसको नहीं घटा सकते, इसको हम करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर हम a के बाय में 1 लगा दिया, इसके भी 1 लगा दिया, और इस a के भी बाय में 1 लगा दिया। अब यहाँ से जो एलसीएम करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2, और ऊपर 3a का 3a रहेगा, यहाँ पर 2 × 2 होगा, तो माइनस में 2a आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एलसीएम आ गया 2 × 2, तो 3 × 3 a हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 × 2 होगा, तो 2a आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी 3a/2 माइनस में आ जाएगा 2a, ठीक है। सभी को आता होगा एलसीएम लेना, बहुत सिंपल है, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे अंडर रूट लगाएंगे, 3a ऐसे आ जाएगा 3a/2, और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई में हम ब्रैकेट पार्ट आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 में से 2 गया तो a/2 में हम आगे करेंगे इस तरीके से, इन सब को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से करेंगे 3a/2 ऐसे आ जाएगा, यहाँ से इसको घटाया, 3a में से 2a गया तो 1a सेम ऐसे आ जाएगा। अब आने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे इसको अंडर रूट में, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × में a/2, यहाँ से a/2, यहाँ से a/2 और इंटू में a/2। अब इससे आगे जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या कर सकते हैं, यहाँ से a का हमने जो है जोड़ा बना दिया, और 3 ऐसे आ गया अंडर रूट 3, और जोड़े में से a/2 इंटू में a/2, जोड़े में से हमने निकाल लिया एक एक को, और यहाँ से आ गया हमारे पास a और a, तो a का स्क्वायर 2 × 2 = 4 अंडर रूट में 3, ये आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब सेकंड इसमें हमको जो है परिमाप दिया है, पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर से अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल के दिखाएंगे। अब परिमाप लेकर हम लोग करेंगे इसको। तो परिमाप हमारे पास में यानी एस दिया है, सिंपल है, कितना है 180 मीटर, और 3 भुजा है तो 3 से हम इसको भाग करेंगे। तो पहले हम जो है भुजा निकाल रहे हैं यहाँ से, भुजा। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 जो परिमाप है उसके बटे में 3 रख देंगे। 3 इसलिए रखा क्योंकि 3 साइड होता है इसमें। अब यहाँ से करेंगे तो 3 छिक 18 यानी 6 3 जा 18 हो जाएगा। 16 3 जा करेंगे तो हमारे पास में 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है साइड भुजा कितना आ गया, भुजा आ गया हमारे पास में 60। अब यहाँ से जो है ए भी 60 है, बी भी 60 है और सी भी 60 है। b = 60 और c = 60, ये हमारे को दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से s निकालते हैं। s निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। s निकालने का फॉर्मूला होता है परिमाप 60 60 60 a + b + c करेंगे तो 180 होगा, 180 बट्टे में 2, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 90। यानी हमारे पास में s कितना आ गया, 90। अब हिरोन सूत्र लगा देंगे। यहाँ से हिरोन सूत्र लगाएंगे तो हिरोन सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आ जाएगा √s यानी 90, s माइनस में a तो 90 माइनस में 60, s माइनस में b तो 90 माइनस में 60 और s माइनस में c तो 90 माइनस में 60। तो इस तरीके से हम लोग जो है हिरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 90 अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा और 90 में से 60 गया तो 30 आ गया। यहाँ पर भी 90 में से 60 गया तो 30 आ गया। यहाँ पर भी 90 में से 60 गया तो 30 आ जाएगा। अब सबको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, 90 को लिख सकते हैं 3 गुना में 3, 3 तिया 9 गुना में 10, 90 हो जाएगा। 30 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं गुना में 3 गुना में 10, 10 तिया 30 हो जाएगा। इस 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 10, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी 3 गुना में 10 लिखा जा सकता है। अब यहाँ से जो है जोड़ा बना लेंगे हम लोग। 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया और एक 3 रह गया, 10 का जोड़ा ये बन गया, 10 का जोड़ा ये बन गया। यानी जो जो जोड़ा बन गया है उसको हम जोड़े से बाहर निकालते हैं, रूट निकल जाएगा। जोड़े में से हम रूट को बाहर निकाल लेंगे, यानी यहाँ से हमारे पास में 3 आ गया, यहाँ से 10 आ गया और यहाँ से फिर से 3 आ गया और यहाँ से 10 आ गया और यहाँ पे बच गया रूट में 3, अंडर रूट में 3 लगा देंगे। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो यानी हमारे जोड़े में से 4 निकल गया, एक इसको रूट में आ गया। जोड़ा देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 4 जोड़ा निकल गया। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 10 गुना में 10 यानी 100 अंडर रूट में 3, यानी फाइनल आंसर क्षेत्रफल कितना आएगा, 900 रूट में 3। 9 गुना में 100, 900 रूट 3, ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हम हिरोन फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।